नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सत्ता के गलियारों में हड़कंप है। नरेंद्र मोदी की नजर उन ब्यूरोक्रेट्स पर है जो काम की जगह गोल्फ जैसे महंगे खेल में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी को उन अफसरों की लिस्ट सौंपी है जो दिल्ली के महंगे क्लब के सदस्य हैं। इस खबर के बाद अफसरों में हड़कंप है, लेकिन कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि गोल्फ और क्लब के शौक का काम से कोई लेना देना नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा ऐतिहासिक जीत, अभूतपूर्व जनादेश और चमत्कारिक उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पूरा देश भरोसे भरी नजरों के साथ मोदी को शपथ लेते निहार रहा था, लेकिन उस खास मौके पर भी ब्यूरोक्रेसी के चंद बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी एक नई खबर की भूमिका तैयार कर रही थी। ऐसी खबर आई कि ढलती शाम की उस बेला में केंद्र सरकार के कुछ आला अफसरान शपथ समारोह में शिरकत करने की बजाय गोल्फ खेलने में मशगूल थे। अब खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन गोल्फ प्रेमी अफसरों की लिस्ट तैयार करवा ली है जो दफ्तर के वक्त गोल्फ के मैदान में मौजूद होते हैं, और ऐसे अफसरों के अच्छे दिन लदने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आइडियाज पे बात कर रहे हैं। अपने सेक्रेटरी से, अपने मातहत काम करने वाले लोगों के साथ वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार टीम ऐसी बने जो अधिकारी हैं वो वक्त पर ऑफिस आए, काम करें। इसीलिए उन्होंने एक आइडियाज के तहत इस बात की कोशिश की कि ऐसे अधिकारी जो गोल्फ खेलते हैं, जो लेट नाइट पार्टीज में जाते हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट तैयार करके ये जानने की कोशिश की जाए, उनसे पूछा जाए कि आपको कैसे वक्त मिलता है, कैसे आप ऑफिस आते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, ये जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। और तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्यूटी के वक्त गोल्फ मैदान में कदमताल करने वाले अफसरों को सीधी राह पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश को अच्छे दिन दिखाने के वायदे कर चुके मोदी ये जानते हैं कि बड़े बदलाव करने हैं तो इसकी बुनियाद ब्यूरोक्रेसी ही होगी, और ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करने का मोदी मिशन अब शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी ने पीएमओ को 60 गोल्फ प्रेमी अफसरों की लिस्ट सौंपी है। ये वो अफसर हैं जो हर रोज गोल्फ के मैदान पर चहलकदमी करते नजर आते हैं। पीएमओ के पास जिमखाना क्लब के सदस्य अफसरों की भी फहरिस्त पहुंच चुकी है। साथ ही पेस्ट्री पार्टियों में अक्सर नजर आने वाले अफसर भी पीएमओ के रडार पर हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष अफसरशाही से कड़ी मेहनत की उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि गोल्फ खेलने और क्लबों में मौज मस्ती पर कीमती वक्त जाया करने की बजाय उनके अफसर देश की तरक्की का मॉडल तैयार करने पर मेहनत करें। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर गोल्फ प्रेमी होना एक अफसर के लिए गुनाह क्यों माना जाए, और सवाल ये भी उठ रहा है कि गोल्फ खेलने या क्लब जाने से किसी अफसर की काबिलियत या काम करने के प्रति उसकी ईमानदारी से क्या कोई रिश्ता बनता है। ये सवाल हमने गोल्फ प्रेमी अफसरों और सियासतदानों से भी पूछे। जवाब आप खुद सुन लीजिए। जो आदमी देरी से रहता, ऑफिस को लेट पहुंचता है, उसका बात खराब है, मैं मानता हूं। लेकिन जो सही गोल्फर है, जो डिसिप्लिन्ड आदमी है, 8:30 बजे तक गेम खत्म करके 9:30 बजे ऑफिस में बैठ सकता है। बिल्कुल जी, मोदी जी के दिल में जो है कि जो ऑफिसर गोल्फ खेलते हैं वो ठीक नहीं होते, बिल्कुल गलत है। वो सबसे अच्छे ऑफिसर वही होते हैं जो गोल्फ खेलते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए जो खेलते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब मुझे मालूम है कि कई सरकारी नौकर जो अपने काम पर टाइम पर पहुंचना होता है, तो वो 5, सवा 5 बजे आके यहाँ 7 बजे तक खत्म होके अपना घर जाके तैयार होके और दफ्तर में टाइम पर आ जाते हैं। तो खेलों की जमात में सबसे अभिजाते और अमीरों की पसंदीदा समझे जाने वाले इस खेल के हरे भरे मैदान से एक नई बहस आगे बढ़ रही है। शौक और सर्विस का सवाल आमने सामने खड़ा है। देखना यह है कि इस बहस का अंजाम क्या होता है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। सचिवों के साथ मुलाकात के वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कभी भी उनके मंत्रालय के दफ्तर का दौरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि दफ्तरों को चमकाने में जुट गए सचिव। लेकिन खबर यह है कि नरेंद्र मोदी तो अभी तक किसी मंत्रालय के औचक दौरे पर नहीं गए हैं, लेकिन उनके मंत्रालय ने उन बाबुओं पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है जिन्हें देर से दफ्तर आने की आदत है। मंत्री के दौरे से सरकारी दफ्तरों के बाबुओं पर क्या असर पड़ा, ये रिपोर्ट देखिए। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा।
वक्त सुबह 9 बजे, जगह शास्त्री भवन। तब डिस्पेंसरी गए इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो स्टार्टिंग से ही जब से मोदी जी आए हैं तभी से असर है। अभी बाय चांस वो रास्ते में ट्रैफिक के चक्कर में हो गए। वक्त सुबह 9:10, जगह शास्त्री भवन। हाँ, हमारा 9:30 का टाइम है, मैं तो 9:10 पे पहुंच गया। तो असर है, बहुत असर। चेकिंग तो हो रही है, देखते हैं अभी हमारी मिनिस्ट्री में होती है तो देखते हैं उसके बाद। लेट नहीं आए, थोड़ा टाइम तो हो गया। मेरे को अपने बेटे को एग्जामिन कराना था, अदरवाइज जनरल रिपोर्ट 8:45। वक्त सुबह 9:20, जगह शास्त्री भवन। वक्त पर आते हैं? जी हाँ, डेली ऑलरेडी मैं टाइम से आ रही हूँ। कितना जल्दी आप निकले आज घर से? मैं तो डेली इसी टाइम आते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी होता है कि जब पनिश किया जाता है तो लोग मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक एक दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लेट लतीफ बाबुओं पर कार्रवाई का हंटर चलाया और एक दिन बाद बाबुओं की जमात में किस कदर हड़कंप मचा, इसकी बानगी आपके सामने है। हमारे यहाँ तो मशीन लगी हुई है, बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, जिसमें अटेंडेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंथली बेसिस पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय राइट टाइम आ रहे हैं, उसके लिए किसी के चेकिंग करने की कोई आवश्यकता बहुत बढ़ रहा है भाई, जो 9:30 वाले हैं वो 9 बजे आ रहे हैं, बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ, हमारा 9:30 का टाइम है, मैं तो 9:10 पे पहुंच गया। ये दिल्ली का शास्त्री भवन है, वो इमारत जहां प्रकाश जावड़ेकर का विभाग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय का दफ्तर है। सोमवार को जावड़ेकर ने लेट आने वाले 200 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का फरमान जारी किया, तो आज वक्त पर दफ्तर पहुंचने की छटपटाहट बाबुओं की बिरादरी में साफ साफ नजर आई। तो स्टार्टिंग से ही जब से मोदी जी आए हैं तभी से असर है। जब सेक्रेटरी की मीटिंग ली थी ना पीएम ने, तो उसके बाद लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो असर तो पड़ना चाहिए। और ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट आपको पेड करती है तो आपको ड्यूटी तो करनी चाहिए। आपको पेड जो करता है उसके मुताबिक तो आपको काम करना ही चाहिए। जरा देखिए कैसे मंत्रालय के बाहर देर से आने वाले बाबुओं की बेचैनी 7वें आसमान पर थी। जैसे जैसे घड़ी की सुई 9 बजे की समय सीमा से आगे सरक रही थी, लेट लतीफ बाबुओं के कदम भी उसी तेजी से दफ्तर की तरफ फर्राटा भर रहे थे। कल तक देर से दफ्तर आने को अपना मौलिक अधिकार समझने वाले बाबू लोग आज वक्त से पहले दफ्तर पहुंचने को उतावले नजर आ रहे थे। अभी बाय चांस वो रास्ते में ट्रैफिक के चक्कर में हो गए। वैसे तो लेकिन आपको लगता है अगर इस तरह के निरीक्षण हुए तो आप लोग अपने तय समय से पहले निकला करेंगे घर से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। हमारा यही टाइम है, ये इसी टाइम आते हैं। आ जाते हैं टाइम पे, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, असर देख रहे हैं, लोग जल्दी पहुँच जा रहे हैं ऑफिस। आप तो लेकिन आज लेट हैं थोड़ा? नहीं, लेट है, 15-20 मिनट लेट चल रहा है। आखिर एक ही झटके में ऐसा क्या हो गया कि सरकारी बाबुओं को वक्त की सुध आ गई? आखिर नए नवेले सूचना प्रसारण मंत्री ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चला कि लेट लतीफी के सनातन संस्कार वाले सरकारी बाबू रातों रात वक्त के पाबंद बन गए? रात ने उठा लिया। इन सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए जिनमें वक्त पर दफ्तर पहुंचने की चिंता वाले कर्मचारी आपको भागते दौड़ते दिख जाएंगे। ताक पे बिठा दिया। तब डिस्पेंसरी गए इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वक्त पे आएंगे और वक्त पे ही लेट ही जाते हैं हम। लेट पे काम करते हैं? हाँ, लेट नहीं आए, थोड़ा टाइम तो हो गया जी। टाइम तो हो गया, टाइम ही है। मेरे को अपने बेटे को एग्जामिन कराना था, अदरवाइज जनरल रिपोर्ट 8:45। बहाना नहीं है, एक्चुअली कई बार जेन्युइन कॉज भी होता है, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा जो पंक्चुअलिटी मेंटेन होगी उससे हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। कुछ ऐसी ही बेचैनी, कुछ ऐसा ही खौफ, कुछ ऐसी ही बदहवासी हमारे कैमरे में चंद रोज पहले भी कैद हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त पर दफ्तर पहुंचने की पहली हिदायत जारी की। जरा वो नजारा भी देखिए। थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। आप इसे मोदी राज का असर मान सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये असर आखिरकार कब तक बरकरार रहेगा। नई सरकार बनने पर ऐसी कार्रवाइयां तो अतीत में खूब होती रही हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। क्या वही कहानी फिर दोहराई जाएगी या फिर एक नया दस्तूर बनेगा? मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज़ 24।
वैसे नरेंद्र मोदी का असर उनके प्रधानमंत्री बनते ही सरकारी दफ्तरों में देखा जाने लगा है, लेकिन सोमवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मंत्रालय में जाकर उन बाबुओं की खबर ली जो देर से दफ्तर पहुंचते थे। प्रकाश जावड़ेकर की सख्ती का असर कैसा था, ये जरा देख लीजिए। गिरते पड़ते दौड़ते भागते बाबू की ये जमात आज आपको यूं कैमरे में कैद नजर नहीं आती अगर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर देर से दफ्तर आने की संक्रामक और लाइलाज बीमारी पर चोट न करते। सोमवार को जावड़ेकर ने कुछ ऐसा किया कि सुबह 9 बजे सुनसान दिखने वाले सूचना प्रसारण मंत्रालय के दफ्तर में आज 9 बजते बजते कर्मचारियों का पूरा कुनबा काम के मोर्चे पर तैनात नजर आया। बहुत बढ़ रहा है भाई, जो 9:30 वाले हैं वो 9 बजे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत फर्क पड़ा। 6 बजे पहले निकलता, 6:30 बजे अब निकलता हूँ सुबह। हरियाणा से आते हैं। अच्छा, हरियाणा से आते हैं जी। तो आपको लगता है इस तरह के जो निरीक्षण है, इस तरह की रेट्स अगर मंत्री करें? होने चाहिए, बिल्कुल। हाँ, जानकारी तो है। तो आपको लगता है कई ऐसे कर्मचारी जो कि लेट आते हैं वो टाइम पर आना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो आएंगे ही। एक झटके में ये करिश्मा कैसे हुआ, इसकी कहानी भी जान लीजिए। सोमवार को प्रकाश जावड़ेकर ने वो कर दिखाया जिसका अंदेशा ना तो मंत्रालयों के अफसरों को था ना कर्मचारियों को। घड़ी की सुई 9 बजाती उससे पहले ही जावड़ेकर दफ्तर आए और आते ही मंत्रालय का मुआयना शुरू कर दिया। प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंत्रालय के एक कमरे से दूसरे कमरे तक 1 घंटे तक टहलते रहे और नदारद कर्मचारियों की लिस्ट बनती रही। जावड़ेकर ये देखकर हैरान थे कि तय वक्त यानी 9:30 बजे तक भी दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या नाम मात्र की। सूत्र बताते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर अमूमन सुबह के वक्त पर्यावरण मंत्रालय में होते हैं, लेकिन सोमवार को औचक निरीक्षण के इरादे से वो सुबह सुबह शास्त्री भवन पहुंच गए। जावड़ेकर ने मंत्रालय की 4 मंजिलों पर मौजूद तमाम कमरों का मुआयना किया। पहली बार मंत्री बने जावड़ेकर ताज्जुब में पड़ गए कि जब उन्होंने ये जाना कि लेट से आने वाले कर्मचारियों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि 200 से ऊपर थी। मंत्री जी भाप गए मर्ज क्या है और मर्ज का इलाज क्या है। जावड़ेकर को पता लग गया कि चोट कहां करनी है। सूत्रों के मुताबिक जावड़ेकर ने पूरे मंत्रालय का चक्कर लगाने के बाद अपने चैम्बर में आए और अटेंडेंस रजिस्टर को तलब कर लिया। एक एक कर देर से आने वाले कर्मचारियों को पहले हिदायत की कड़वी घुट्टी पिलाई गई। मंत्री महोदय 20 से 25 कर्मचारियों के जत्थे से बारी बारी मिलते रहे और उन्हें खबरदार करते रहे, आइंदा देर से आने वाले बाबुओं की खैर नहीं। मंत्री महोदय ने बाबुओं को वक्त की पाबंदी की अहमियत बताई और ये भी बताया कि अगर देर से आने की आदत दुरुस्त नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ी आफत के लिए तैयार रहें। सुधरना चाहिए और सुधरना पड़ेगा। कार्रवाई सही थी आप मानती हैं? लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो असर तो पड़ना चाहिए, और ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए कि जिस चीज़ के लिए अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट आपको पेड करती है तो आपको ड्यूटी तो करनी चाहिए। तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने नई लकीरें खींचना शुरू कर दिया है। दफ्तरों के औचक निरीक्षण हो रहे हैं, बाबूगिरी पर लगाम कसी जा रही है, कर्मचारियों और अफसरों को वक्त का पाबंद बनाया जा रहा है। मोदी के मंत्री लगातार मंत्रालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू 13 जून को ऐसी ही कवायद कर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का नोटिस जारी कर दिया है। आवास मंत्रालय का ताज़ा फरमान भी यही कहता है कि 15 मिनट से ज्यादा की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि यह सख्ती कहां तक और कब तक असरदार साबित होती है। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच टकराव की खबर है। चीफ जस्टिस RS लोढ़ा मोदी सरकार से बेहद नाराज हैं। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के मुद्दे पर सरकार के रवैये पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को लेकर हुए विवाद से चीफ जस्टिस RM लोढ़ा मोदी सरकार से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक चीफ जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि सरकार ने उन्हें जानकारी दिए बिना ही ये फैसला ले लिया है। चीफ जस्टिस ने गोपाल सुब्रमण्यम मामले को न्यायपालिका की आजादी से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की आजादी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस बात पर निराशा जाहिर की है कि उनके विदेश में रहने के दौरान सुब्रमण्यम ने अपनी शिकायत सार्वजनिक कर दी। आपको बता दें कि विवाद के चलते सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने जज बनने से इनकार कर दिया था। पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो नाम सरकार के पास भेजे थे उनमें से एक को क्लियर नहीं किया गया था।
प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इसी विवाद पर कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता रमन कुमार ने। आनंद शर्मा ने इस मसले पर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। गोपाल सुब्रमण्यम के मामले को जिस तरीके से सरकार ने डील किया उससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काफी आहत हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा हैं। सर, आपको लगता है कि इतने कम समय में सरकार ने पदभार संभाला और इतना बड़ा मामला ये बन गया गोपाल सुब्रमण्यम का? देखिए, सरकार की कार्यशैली ऐसी है जिस पर कई बार आपत्ति उठी है, विशेष तौर पे जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति का सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो कोलिजियम के हिस्सा हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से कोई सिफारिश की है, सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उचित नहीं था जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि एक नाम को अलग कर लिया जाए। अगर सरकार का कोई भिन्न दृष्टिकोण था, सही तरीका ये था कि वो एक तरफा फैसला करने की जगह वो मुख्य न्यायाधीश से, कोलिजियम से बात करते पुनर्विचार करने के लिए। दूसरा, एक व्यक्ति जिनकी एक अपनी सम्मान है, अपनी स्टैंडिंग है, एक बड़े वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में देश में, जिन्होंने पहले भी 2011 में स्वीकार नहीं किया था जज बनना, केवल इस कारण से कि उनके कोई संबंधी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ये बात सर्वविदित है। पर सरकार ने एक ये निर्णय करना, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रस्तावना थी उसका अपमान करना, और साथ में अपने इस कदम को उचित ठहराने के लिए एक जो प्लांटेड खबरें हैं वो सिलसिला सरकार ने शुरू किया। वो किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। हमारे संविधान में हर संस्था की एक अपना भूमिका है, अपना महत्व है, चाहे वो हमारी संसद हो, न्यायपालिका है, या एग्जीक्यूटिव है, सरकार है। तो सबको एक से दूसरे की कार्यक्षेत्र का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। अहंकार से काम नहीं होना चाहिए।